क्या आप जानते हैं कि हमारे पूरे शरीर में नसों का जो जाल बिछा हुआ है वो कंप्यूटर के वायर की तरह काम करता है। जिस तरह से कंप्यूटर में लगा कोई भी वायर टूट जाए या खराब हो जाए तो कंप्यूटर ठीक से काम करना बंद कर देता है। ठीक उसी तरह से हमारे शरीर के नसों में किसी भी तरह की कोई परेशानी हो जाए या नसों में कमजोरी आ जाए तो हमारे शरीर में खून का दौर, ब्लड सर्कुलेशन में दिक्कत आने लगती है। नसों की कमजोरी की वजह से हमारे शरीर का संतुलन, बैलेंस पूरी तरह से खराब हो जाता है और जिसकी वजह से हमें कई तरह की मानसिक और शारीरिक बीमारियों का सामना भी करना पड़ता है। नसों का यह जो जाल हमारे ब्रेन से लेकर पूरे शरीर के हर एक हिस्से में फैला होता है, उनका काम हमारे शरीर के हर हिस्से की संवेदना को, संदेश को, सेंसेशन और मैसेज को रीढ़ की हड्डी और हमारे ब्रेन तक पहुंचाने का काम करती है। तो अगर किसी भी वजह से नसों में कोई दिक्कत आ जाती है या नसों में कमजोरी आ जाती है तो उसकी वजह से जहाँ जहाँ ये नर्व हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा या करंट को पहुँचाने का काम कर रही होती है, वहाँ पर कई सारी दिक्कतें होने लगती है। जैसे कि उस जगह पे सुई चुभाने जैसा लगता है या उस जगह पर नमनेस हो जाती है, हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं और हाथ पैर की उंगलियों में झनझनाहट हो सकती है या फिर शरीर के किसी भी हिस्से में तेज़ दर्द हो सकता है, जैसे कि उस जगह पे करंट लग गया हो और शरीर में कंपन होने जैसा भी लगता है। यह सभी दिक्कतें नसों की कमजोरी की वजह से हो सकती हैं। तो नसों की कमजोरी को दूर करने के लिए आप योग का सहारा ले सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन कौन से आसन और प्राणायाम हैं जिन्हें करने से आप अपने नसों की कमजोरी को ठीक कर सकते हैं। हेलो, नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल योगा स्नेह। मैं हूँ स्नेहा अग्रवाल, आपकी योगा टीचर। आज हम योग प्रैक्टिस करेंगे अपनी नसों की मजबूती के लिए। तो आज के योग प्रैक्टिस के लिए आपको सिर्फ एक योग स्टेप की ज़रूरत है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा सबसे पहला आसन है वो है एक पाद उत्तानासन। एक पाद उत्तानासन के लिए आप सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएंगे आराम से मैट पे। ध्यान रखना है, जो भी आज मैं आपको आसन की सीक्वेंस बता रही हूँ उसके लिए आपका पेट बिल्कुल खाली होना चाहिए। किसी भी आराम से आप बेड सोफे पे बैठकर आराम से कंफर्टेबली इस आसन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आराम से लेट जाएंगे आप, 2-3 लंबी गहरी सांस अंदर लेंगे, बाहर छोड़ेंगे, पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएंगे। अपने कंधे को, अपने पीठ को पूरी तरह से मैट पे लगा के रखेंगे। अब जो योग स्टेप है उसको यूज़ करेंगे आप। क्या करना है, पहले आप अपने नीज को बेंड कर लेंगे और ऐसे अपने पैर में फंसा लेंगे, ठीक है, और फिर अपने पैर को सीधा कर लेंगे, बिल्कुल ज़मीन पे रख लेंगे। अब धीरे से सांस भरते हुए आपको अपने पैरों को आप 30 डिग्री पे या 60 डिग्री पे, अभी 90 डिग्री पे नहीं उठाना आपको, आप 60 डिग्री पे अपने पैर को उठाएंगे ऊपर और अपने पंजे को अपनी तरफ खींच के रखेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जो स्ट्रेचिंग है वो पूरे आपके हिप से लेकर आपके थाई मसल्स, काफ मसल्स और पूरे एंकल तक हो। थोड़ी देर तक खींच के रखेंगे, खींचते रहेंगे अपने पैरों को अंदर की तरफ। जो भी आपके नसों में कमजोरी है, जो ब्लड का सर्कुलेशन है जो कम हो गया, जिसकी वजह से नसों में दर्द होता है, तो अच्छे से थोड़ी देर तक इस पोजीशन में ब्लड के सर्कुलेशन को नीचे से ऊपर की तरफ जाता हुआ फील करेंगे। आप रोक के रखेंगे और फिर धीरे धीरे रिलीज कर देंगे, रिलैक्स बिल्कुल। कम से कम हर आसन को आप 3 से 4 बार ज़रूर करेंगे। अब क्या करना है आपको, अब आप धीरे धीरे अपने पैर को, पहले आपने 60 डिग्री पे उठाया था, अब पैर को खींचकर पूरा लेकर आएंगे और 90 डिग्री पे रोकेंगे। ध्यान क्या रखना है, जो पैर की उंगलियां होंगी वो आपके बिल्कुल आँखों की तरफ, सर की तरफ होगी, ताकि अच्छे से खिंचाव होना चाहिए। जो आपकी नसें हैं उसमें भी खिंचाव होना चाहिए अच्छे से। रोक के रखना है आपको थोड़ी देर तक, जितना भी आप कंफर्टेबल है, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, जितनी देर भी आप रोक सकते हैं रोक के रखेंगे और फिर धीरे धीरे रिलीज कर देंगे, रिलैक्स बिल्कुल। अब रिपीट करेंगे, दूसरे पैर से करेंगे आप, सांस भरेंगे धीरे से और 60 डिग्री पे अपने पैर को रोक के रखेंगे। जो भी नसों की कमजोरी है उसको मजबूत करने के लिए आप अपने ब्लड सर्कुलेशन को ज़्यादा से ज़्यादा नीचे से ऊपर की तरफ ले जाने के लिए जो भी आसन है उसको करने की कोशिश कीजिए। फिर धीरे धीरे रिलीज़ कर देंगे आराम से, रिलैक्स।
लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। और अब धीरे से फिर से दूसरे पैर को पूरा जितना आप, इसीलिए मैंने आपको बोला है कि आप स्टेप का यूज़ कीजिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने पैर को आराम से खींच पाए। पूरा खींच के रखेंगे पैर की उंगलियों को अंदर की तरफ। सांस को रोक कर नहीं रखना है, जो नॉर्मल ब्रीथ है आप करते रहेंगे, सांस अंदर बाहर लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। अपने स्ट्रेचिंग को पूरा फील करते रहेंगे पूरे पैरों की नसों में, और फिर धीरे धीरे रिलीज़ कर देंगे, रिलैक्स बिल्कुल। लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे, पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएंगे। अब जो दूसरा आसन है हमारा वो है उत्तान पादासन। उत्तान पादासन के लिए आप फिर से अब दोनों पैरों में एक साथ ऐसे अपने जो स्ट्रेप है उसको फंसा लेंगे आप, और फिर आराम से लेट जाएंगे। अब क्या करना है आपको, सांस भरते हुए दोनों पैरों को फिर से 60 डिग्री पे। अगर आपको कमर में ज़्यादा दर्द है तब आप दोनों पैरों को एक साथ नहीं उठाएंगे, तब आप एक एक पैर से ही कोशिश कीजिएगा प्रैक्टिस करने की। पूरा रोक कर रखेंगे 60 डिग्री पे थोड़ी देर तक, 10, 20, 30, 40 सेकंड, जितनी देर भी आप रोक सकते हैं कंफर्टेबली रोक के रखेंगे। लंबी गहरी सांस अंदर लेंगे, बाहर छोड़ेंगे, अंदर लेंगे, बाहर छोड़ेंगे, और फिर धीरे धीरे रिलीज कर देंगे। रिलैक्स बिल्कुल पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएंगे। अब अपने दोनों पैरों को फिर से हम 90 डिग्री पे अर्ध हलासन, पैर की उंगलियों को अंदर की तरफ खींच के ही रखेंगे, पूरा स्ट्रेच करके रखेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा पैर को अपनी तरफ, पैर की उंगलियों को अपनी तरफ खींचेंगे, लेकिन घुटनों को आपको बिल्कुल मोड़ना नहीं है, एकदम सीधा रखना है। रोक के रखेंगे आप अच्छे से, और फिर धीरे 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 रिलीज कर देंगे आराम से, रिलैक्स। सांस को अंदर लेंगे, बाहर छोड़ेंगे और रिलीज कर देंगे, रिलैक्स। और आज का जो हमारा तीसरा आसन है वो है पर्वत आसन। पर्वत आसन के लिए आप इस तरीके से आ जाएंगे मैट पे, टेबल टॉप की पोजीशन में। दोनों हाथों को अपने कंधे के नीचे रखेंगे, दोनों एड़ी पंजे में बराबर दूरी बना के रखेंगे, और पैर की उंगलियों को अंदर कर लेंगे। अब लंबी गहरी सांस लेंगे आप, और सांस को छोड़ते हुए अपने घुटनों को बिल्कुल सीधा कर देंगे। आपको ध्यान क्या रखना है इसमें कि अपने कमर वाले हिस्से को आगे नहीं लेके जाना है, कमर वाले हिस्से को पूरा पीछे खींचना है, और अपने घुटनों को आप बिल्कुल नहीं मोड़ेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा खिंचाव आपके पूरे कमर के हिस्से से लेकर आपके पैर की उंगलियों तक होना चाहिए, दोनों हाथों में भी, और अपने पूरे शोल्डर को, कंधों को आप अंदर की तरफ खींचेंगे। इस पोजीशन में आप अपने पूरे ब्लड के सर्कुलेशन को पैर से लेकर सर तक जाता हुआ महसूस करेंगे, और थोड़ी देर तक इसी पोजीशन में रुके रहेंगे। ये बहुत अच्छा आसन है आपके शरीर के हर एक हिस्से को मजबूत बनाने के लिए। लंबी गहरी सांस अंदर लेते रहेंगे, बाहर छोड़ते रहेंगे, कम से कम 30 सेकंड तक रुकने का प्रयास करेंगे, और हर आसन को मैं बार बार बताती हूँ कम से कम 3 से 4 बार आप जरूर कीजिए, और फिर धीरे से अपने घुटनों को रिलीज कर देंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। रिलैक्स बिल्कुल। और जो आज का हमारा आखिरी आसन है वो है मकर आसन। तो मकर आसन के लिए आप ऐसे लेट जाएंगे पेट के बल, आराम से अपने दोनों हाथों को, अपनी कोहनी को ऐसे रखेंगे मैट पे, और दोनों हाथों को अपने गाल पे लगा देंगे। अब आपको क्या करना है, एक एक पैर को अंदर की तरफ मोड़ेंगे आप। जो आपके पैरों में की नसों में या कमर की नसों में कहीं पे भी कोई वीकनेस है, कमजोरी है, उसको रिलीज़ करने के लिए बहुत अच्छा आसन है। अपनी एक एक पैर को अंदर की तरफ मोड़ेंगे, अपने एड़ी को अपने हिप से टच करने की कोशिश करें। कम से कम 20-20, 30-30 बार करना है एक एक पैर से आपको। ये पूरी स्टिफनेस आपके जो पैरों में है, टाइटनेस है या नसों में कोई तनाव है, खिंचाव है, उसको कम करने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है आसन। पहले आप एक एक पैर से कर लेंगे अच्छे से, और फिर थोड़ी देर के बाद जब आप एक एक पैर से हो जाए तो फिर दोनों पैरों से एक साथ अपने दोनों पैरों को चलाएंगे अंदर की तरफ। ऐसे मिला लेंगे अपने पैरों को और अंदर की तरफ चलाएंगे ऐसे। और फिर रिलीज़ कर देंगे, अंदर की तरफ खींच के रखेंगे। आप फील कर सकते हैं अपने कमर से लेकर पूरे निचले हिस्से में बहुत अच्छा स्ट्रेच, आपके एड़ी, पंजे, घुटने सब में।
और फिर धीरे धीरे रिलैक्स हो जाएंगे और इसी पोजीशन में लेट जाएंगे, रिलैक्स बिल्कुल। अब हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति के लिए आप आराम से कंफर्टेबली कहीं पे भी बैठ सकते हैं, ठीक है। क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाएंगे आप आराम से, अपने कंधे को, कमर को, गर्दन को पूरी तरह से सीधा रखेंगे और दोनों हाथों को ज्ञान या चिन्ह मुद्रा में रखेंगे। अपने घुटनों पे आंखों को बंद कर लेंगे। 2-3 लंबी गहरी सांस आप अंदर लेंगे, बाहर छोड़ेंगे और फिर बहुत अच्छे से सांस को बाहर की तरफ छोड़ेंगे और पेट को अंदर की तरफ खींचेंगे। और अगर कपालभाति की आप डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं और डिटेल में उसको सीखना चाहते हैं तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहाँ जाके पूरी वीडियो देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कपालभाति को। आँखों को बंद कर लेंगे, लंबी गहरी सांस अंदर लेंगे और बहुत आराम से सांस को बाहर की तरफ छोड़ेंगे। 20 टाइम्स करेंगे पहले अच्छे से। और धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ देंगे थोड़ी देर तक आराम से। जो सांस बहुत फोर्सफुली आपने एक्सेल किया है, अब कोशिश कीजिए कि पहले अपने सामान्य सांस को थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे पूरी तरह से। कम से कम आपको 100 करके 500 टाइम्स एटलीस्ट आपको कपालभाति ज़रूर करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए आप अपने अंगूठे से अपने दाहिने नाक को बंद करेंगे और बाएं नाक से धीरे धीरे सांस अंदर की तरफ लेंगे। फिर से अपने बाएं नाक को अपने रिंग फिंगर से बंद करते हुए दाहिने नाक से पूरी सांस को बाहर छोड़ेंगे। फिर से दाएं नाक से सांस अंदर भरेंगे, दाएं नाक को बंद करते हुए बाएं नाक से पूरी सांस को बाहर छोड़ देंगे। 4 राउंड और करेंगे इसी तरीके से। ध्यान रखना है आपको, जब आप सांस लेंगे तो सांस की गति आपकी बहुत धीमी होनी चाहिए। कम से कम 11 से 21 बार करने की कोशिश जरूर करेंगे आप अनुलोम विलोम प्राणायाम को। एक आखिरी बार और करना है। धीरे धीरे सांस को बाएं नाक से अंदर भरेंगे, बाएं नाक को बंद करते हुए पूरी सांस को बाहर छोड़ देंगे। फिर से दाहिने नाक से सांस अंदर लेंगे, दाएं नाक को बंद करते हुए बाएं नाक से पूरी सांस को बाहर छोड़ देंगे और रिलैक्स हो जाएंगे। पूरी तरह से अपने आप को आप रिलैक्स फील करेंगे। चलिए अब आखिर में हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए आप अपने अंगूठे से अपने पूरे कान के जो होल है, आपका ईयर होल है, उसको बंद कर लेंगे। अपने इंडेक्स फिंगर को आप अपने फॉरहेड पे रखेंगे, बाकी रेस्ट जो 3 फिंगर्स है उसको आइस पे रखेंगे। धीरे से सांस अंदर भरते हुए भंवरे की तरह गुंजन करते हुए सांस को बाहर छोड़ेंगे। और धीरे धीरे रिलैक्स हो जाएंगे। अपने दोनों हथेलियों को अच्छे से आपस में घर्षण करेंगे और कप की शेप में अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे और धीरे से अपनी आंखों को खोल लेंगे। रिलैक्स।
तो आज की इस वीडियो में मैंने जो भी आसन और प्राणायाम का सीक्वेंस आपको बताया है उसकी डेली प्रैक्टिस आप ज़रूर करें और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब बटन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें ताकि आप हमारे आने वाले किसी भी वीडियो को मिस ना करें। नमस्ते।